हेलो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके सीजीएल 2024 प्री के लिए। एक बार इसको अच्छे से देखना, समझना और एग्जाम तक इसको डेफिनेटली इंप्लीमेंट करना, आपको फायदा नजर आएगा। ठीक है, तो एक बार बताओ, आपने आपकी सीजीएल 2024 प्री की तैयारी में कितने मॉक लगा लिए होंगे? जो पिछले 5 से 7-8 महीने से तैयारी कर रहे हो आप, ठीक है, उसमें आपने कितने मॉक, चाहे फुल मॉक ले रहे हो, चाहे प्रीवियस ईयर वाले हो, चाहे लाइव मॉक जो आरबी के आते हैं, ओली बोर्ड के आते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म के आते हैं, टेक्स्ट बुक में आते हैं, ठीक है, इन सब के आपने कितने मॉक लगा लिए होंगे? मिनिमम 50-60 लगाए होंगे आपने डेफिनेटली। ठीक है, लगाने वाले तो 100 भी लगाए, 100 प्लस लगाए, पर आपने मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको कि लाइव मॉक, फुल मॉक और प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, ये सब मिला के मिनिमम 50-60 मॉक तो आपने लगाए होंगे। ठीक है, हर मॉक में 3 तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो वो जो आप सही कर रहे हो, ठीक है, दूसरे वो जो आपके गलत हो रहे हैं, और तीसरे वो जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए। ये 3 तरीके होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना भाई साहब, कि आपके जो करेक्ट हो रहे हैं, अगर आप उन्हीं पे फोकस किए जा रहे हो, उन्हीं की प्रैक्टिस किए जा रहे हो, और आप डेली के आपने 200 क्वेश्चन लगा लिए, 250 क्वेश्चन लगा लिए और अपने आप को राजी कर लिया भाई साहब कि आज तो मैंने 250 क्वेश्चन लगा लिए, पर अगर 250 में से 230-200 क्वेश्चन वही थे जो आपके पहले से सही होते आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर कहीं बढ़ेगा ही नहीं भाई साहब। आप खुद सोचो इस बात को, आपके 130 या 140 कितना भी आपका एक एवरेज स्कोर चल रहा है, और आप उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए जा रहे हो जो आपके सही हो रहे हैं, तो वो स्कोर, वो क्वेश्चन तो सही हो ही रहता है ना, उन्हीं की वजह से तो आपका 140 स्कोर आ रहा है। तो आपका स्कोर बढ़ेगा कैसे? आपको स्कोर बढ़ाने के लिए डेफिनेटली उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक तो जो आपने छोड़ दिए थे और एक वो जो आपके गलत हो रहे थे। ठीक है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म से मॉक लगाए, चाहे आरबी वाले लगाए, आपने बहुत अच्छे मॉक आते हैं, पुंडित्स वाले बहुत शानदार मॉक आते हैं, या फिर आपके टेक्स्ट बुक के बहुत अच्छे मॉक थे, ओली बोर्ड भी अच्छे मॉक देता है। ठीक है, इन 3-4-5 प्लेटफॉर्म है, इनमें से आप किसी के भी मॉक लगा रहे हो, डेली इस चीज को फॉलो करो कि आपने 50, 60, 70, 80 जितने भी मॉक लगाए ना, डेली के 2 या 3 मॉक पकड़ो। एक मॉक में मान लो आप कि 100 में से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपने छोड़े या गलत किए, 30-35 कितने मान लो आप, ठीक है, कि 30-35 आपके एक मॉक में वो क्वेश्चन थे जो आपने या तो छोड़ दिए थे, जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए, या फिर जो आपने अटेम्प्ट किए पर गलत हो गए। ठीक है, आपके 65-70 सही हो रहे थे और 30-35 मान लो आपके गलत हो रहे थे, तो एक मौके मान लो आप 30 क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप डेली है ना 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना भी टाइम मतलब आपका पढ़ाई में से निकाल सको आप निकालना, और इन क्वेश्चन को दोबारा देखो आप। ठीक है, पेन को भी लेके बैठो, रजिस्टर लेके बैठो और इन क्वेश्चंस को वापस से देखो क्या जो आपके एक तो छोड़े हुए थे, जो आपके गलत हो रहे थे। ठीक है, डेली के आप चाहो तो 2-3 मॉक कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आपने एक मॉक उठाया, उसके 30, क्योंकि एक बार आप एनालिसिस तो पहले कर ही चुके ना इस चीज का। ठीक है, तो आपने एक मॉक उठाया, उसमें फटाफट से जो 25, 30, 35 जितने भी क्वेश्चन आपके गलत थे और जो आपने छोड़े थे, उनको देखा कि यार अब क्या आज वो क्वेश्चन हो रहे नहीं हो रहे, या फिर इनमें क्या गलती थी मुझे अब याद है या नहीं है। ठीक है, अभी भी याद नहीं है तो फिर से एक बार से उसका एनालाइज कर लो अच्छे से। ठीक है, तो डेली के 2 या 3, एक मॉक में अगर 30 क्वेश्चन भी इस तरीके के होते हैं तो 3 मॉक के आप 90 क्वेश्चन मान लो। तो डेली के 90 से 100 जो क्वेश्चन है ना, ओनली इन क्वेश्चन पे आप फोकस करो जो आप पिछले 5-6 महीने से या तो छोड़ रहे थे या गलत कर रहे थे। ठीक है, डेफिनेटली चीज समझ में आती है कि इनमें से अगर 2-4-5 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में उठ के आ गया ना, तो आपको याद भी रह जाएगा, क्योंकि अब 20-22 दिन बाद ही आपका एग्जाम, वो चीज आपको याद भी रह जाएगी, प्रैक्टिस भी जाएगी, और सही मायनों में प्रैक्टिस इन्हीं की करनी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आप पिछले 5 महीनों सही करते हुए आ रहे हो, वो डेफिनेटली 20 दिन बाद भी सही कर लोगे। ठीक है, हमारा मेन फोकस किस चीज पे होना चाहिए? जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे थे। ठीक है ना, हो सकता है आज के 4 महीने पहले आपने कोई मॉक में कोई क्वेश्चन गलत किया हो, फिर उन 4 महीने के दौरान आपने वो टॉपिक कवर कर लिया, वो टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, तो आज उसको जैसे आप एनालिसिस में जाओगे ना और अनअटेम्प्टेड या फिर आपके रॉन्ग वाले क्वेश्चन आप देखोगे, ठीक है, तो क्या पता आपको फॉर्मूला याद हो, आपको फटाफट से क्लिक कर जाए, आपने एनालिसिस तो किया ही उसका। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली जब भी आपका एग्जाम है, आपका 9 तारीख, 10 तारीख, 15, जब तक भी आपका एग्जाम है, इस चीज को जरूर फॉलो करो आप। ठीक है, कि आपको डेली के टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, आरबी, पुंडित, जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास है, इनके जो आपने मॉक दे रखे, चाहे फुल मॉक हो, चाहे लाइव मॉक हो, चाहे प्रीवियस ईयर हो, 1 या 2 मॉक, जो आप एक डेली के 1-2 फुल मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो ना, वो तो आप करते रहना, उस चीज को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, बाकी जो आपको अलग से टाइम निकाल कर इस चीज पे फोकस करना कि जो आपने पिछले 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, होता क्या है कि हम सेव करके रख लेते हैं और देखते नहीं है। तो 4 महीने पहले, 5 महीने पहले आपने जो भी कोई मॉक दिया है उसको आपने ओपन किया, फिल्टर का ऑप्शन आता है टेक्स्ट बुक, हमने देखा होगा कि अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग वाले क्वेश्चन निकल के अलग से सामने जाएंगे आपके पास, उनको फटाफट से आंखों के सामने निकाल लिया, क्या पता आपको 30 क्वेश्चन देखने में 30 मिनट लगे। ठीक है ना, कि आपने एनालिसिस पहले कह रखा होगा उसका, तो वो देख लिया आपने। तो डेली के 2-3 मॉक के आप सेक्शन देखते हुए चलो। बाकी और आपने अपनी जो पढ़ाई जहां से मॉक लगा रहे हो आप, या फिर जीके पढ़ रहे हो, करंट अफेयर देख रहे हो, उन चीजों का आप कंटिन्यू करो। पर इस चीज को आप खुद भी समझोगे कि जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हमारा मेन फोकस वही है, वरना जो क्वेश्चन आप पिछले 4-5 महीने से हर मॉक में सही कर रहे हो, उनको तो आज आने वाले 20-22 दिन बाद वापस सही कर लोगे आप। पर अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, 130 से 150 पहुंचना है, 140 से 160 पहुंचना है, 110 से 130 पहुंचना है, तो जो गलत हो रहे थे या फिर जो छोड़ रहे थे उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कल राखी भी है और बहुत सारे भाई लोग होंगे जो मतलब अभी तैयारी कर रहे होंगे, उन्हें पता है कि यार 20-22 दिन बाद एग्जाम है और राखी के लिए घर जाएंगे, 2-3 दिन बिगड़ जाएंगे, तो जो घर भी नहीं जा रहे होंगे। ठीक है भाई, मैं भी अपने तैयारी के दौरान 2 साल, 1 साल तो कोरोना की वजह से नहीं जा पाया
और एक साल अपनी तैयारी की वजह से एग्जाम आ गए थे, तो इस वजह से हम घर नहीं जा पाए। ठीक है, तो अपने भी टाइम पे मैंने दिवाली भी छोड़ी है, होली भी छोड़ी है, राखी भी छोड़ी है। ठीक है, तो आप जो ऐसे अपने आप को मायूस मत करना कि यार घर नहीं जा रहे, आपका ऐसा मतलब आप अपने आप को मायूस कर लो। ठीक है, इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो आप त्याग कर रहे हो ना, छोटी छोटी चीजों का आप त्याग करते हो, आगे घर नहीं गए, पढ़ाई करते, एक दिन में बिगड़ता कुछ भी नहीं है। एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका स्कोर 150 घट के 110 आ जाएगा। पर फ्लो वाली बात होती है भाई साहब, मोटिवेशन वाली बात होती है। आप घर नहीं गए तो ये पक्की बात है कि आपका जो त्याग है यही नंबर में कन्वर्ट होएगा। पक्की बात है, आप देखना इस चीज को, तैयारी करते हो अच्छे से। मैं भी अपने टाइम में होली, दिवाली, राखी, बहुत सारे त्योहार छोड़े हैं जब मैं घर नहीं गया। ठीक है, तो अपने आपको मायूस मत करना, तैयारी अच्छे से चलने दो। एक बार जो मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया उस चीज को डेफिनेटली फॉलो करना। पक्की बात है, स्कोर तो तभी बढ़ेगा जब आप अनअटेम्प्टेड, जो आपके अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे और जो गलत हो रहे थे, इन दो चीजों को आप छोड़ोगे तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच।